से ही, किंतु दुष्ट तारकासुर ने अट्टासुर का वध कर दिया था और अब वचन के अनुसार कुमार कार्तिकेय स्वयं के प्राण आहूत करने के लिए तत्पर भी हो गए। परंतु तारकासुर जो अपनी विजय पर गर्वित हो रहा था, वो उसी क्षण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठा। अट्टासुर! ये कैसे संभव है? असंभव है ये। मैंने स्वयं अपने हाथों से वध किया इसका। ये जीवित कैसे है? ये संभव नहीं है। देखो, देखो कुमार कार्तिकेय से देखो। हाँ हाँ देख लो, तनिक ध्यान से देख लो तुम। ये क्या है? कैसा छल है ये? छल करना मेरा नहीं, तुम्हारा स्वभाव है तारकासुर। ये तो मेरी देव सेनापति की रणनीति है। तुम अवश्य किसी कुटिल योजना का निर्माण करोगे, ये मैं भांप चुका था तारकासुर। और अपनी योजना अनुसार तुम अट्टासुर तक पहुंचने के लिए वीरभद्र जी और माता महाकाली को व्यस्त रखने में सफल भी। मुझे पाताल भेजा, यहां भूकंपन उत्पन्न किया, तब भी किंतु तब भी मैं तुमसे एक पग आगे ही था तारकासुर। रात्रि में जब सभी निद्रा में लीन थे, तारकासुर अवश्य किसी कपट योजना का प्रयोग करेगा। इसीलिए अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे भी कोई युक्ति सोचनी होगी, किंतु क्या क्या युक्ति? विश्वकर्मा जी, कृपया यहां प्रकट हो जाइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से अट्टासुर का एक प्रतिरूप बनवा दिया। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अट्टासुर, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इसी गुफा में छिपकर रहना होगा। आइए नवीन अट्टासुर जी। इसीलिए
जिसका तुमने वध किया वो अट्टासुर का प्रतिरूप मात्र था। आज मैं पूरे समय उसी की रक्षा कर रहा था और तुम उसी प्रतिरूप का अंत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु वास्तविक अट्टासुर तो यहां से कहीं दूर गुफा में सुरक्षित था। देखो तारकासुर, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी चुनौती में परास्त करने में विजयी रहा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। तारकासुर, अब तुम अपनी पराजय स्वीकार करो। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हो ना तुम देव सेनापति। ये कैसे भूल गए कि हम असुर वचन देते हैं किंतु उसे भंग करने के लिए। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। कल भोर होते ही युद्ध पुनः आरंभ होगा और इस बार सूर्यास्त के साथ तुम्हारा जीवन का अस्त भी निश्चित है। जो अपना वचन भंग करते हैं वो योद्धा नहीं होते तारकासुर। यदि मैं भी चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं। किंतु मैं एक योद्धा हूं और सूर्यास्त के उपरांत अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए और जीवित रहने की अनुमति दे देता हूं। जाओ। कल स्वयं ही चुनौती देकर गया था ये दुष्ट तारकासुर, और आज स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है। क्या कुमार कार्तिकेय, अपनी संपूर्ण सेना ले आए तुम? हाँ, अवश्य। तुम्हें इन सभी की सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? प्रतीत होता है भयभीत हो तुम, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज तक तुम मेरे ही असुरों से, तुच्छ असुरों से युद्ध करते आ रहे हो। किंतु अब जब मेरे समान समर्थ, सबल और पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि युद्ध कितना भयंकर होता है। किंतु यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही समान किसी महान योद्धा से। हाँ, यह उचित है। ये वीरभद्र अथवा देवी महाकाली, मैं इन दोनों में से किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी
आओ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान महायोद्धा बलशाली कोई नहीं है। अजय हूं मैं, अजय, अमर। अजय योद्धा हो ना तुम, यही भ्रांति है ना तुम्हारी। तो आओ, मुझसे युद्ध कर पराक्रम की परीक्षा दो। आओ, आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। अब ताड़कासुर का अंत निश्चित है। अवश्य देवी महाकाली, अवश्य। आपसे युद्ध करने में तो अत्यंत आनंद आएगा मुझे। माता, देवी महाकाली को आगे बढ़ने दो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, इस दुष्ट को दंडित करना ही उचित है। महाकाली, किंतु मेरा वध कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। बस, अब और क्रीड़ा नहीं तारकासुर। कुमार कार्तिकेय, और आकर अपना कर्तव्य निभाओ।
अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। मैं एक स्त्री से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मेरे भी संस्कार है। एक सभ्य व्यक्ति हूं मैं, और एक स्त्री से अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है, अन्याय है, घोर अन्याय है ये मेरे साथ। हाँ, कदापि नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अब सुसंस्कार और सभ्यता भी जागृत हो गई है। तो क्या मुझसे युद्ध करना स्वीकार है तुम्हें? हाँ वीरभद्र, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। आओ, मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा? हाँ?